नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राज कुंद्रा की डर्टी पिक्चर की कहानी ने सबको चौंका दिया है। राज कुंद्रा पर आरोप लगा है कि वो अश्लील फिल्में बनाता था और इन अश्लील फिल्मों को वेबसाइट के जरिए, ऐप के जरिए पब्लिश कराता था। आरोप कई लगे हैं। इन दिनों राज कुंद्रा पुलिस की गिरफ्त में है 23 तारीख तक। पर आज आपको इस खास वीडियो में ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे डर्टी ऐप की इनसाइड स्टोरी क्या है। उसके पहले आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि राज कुंद्रा पर क्या क्या आरोप लगे हैं। तो आपको बता दूं, राज कुंद्रा पर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा है। ये अश्लील वीडियो ऐसी वैसी वीडियो नहीं थी, ये पूरी की पूरी पोर्नोग्राफी वीडियोस थी जिस पर राज कुंद्रा का आरोप लगा है। और वहीं आपको बता दें कि राज कुंद्रा पर वेबसाइट पर अपलोड कराने का आरोप लगाया गया है। यानी कि जो वीडियोस बनाई जाती थी उसे वेबसाइट के जरिए अपलोड कराई जाती थी। आपको बता दें, फरवरी 2021 में इस पूरे मामले में हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। उसके बाद से लगातार छानबीन की जा रही थी, पूछताछ की जा रही थी। फरवरी में कई लोगों के नाम भी सामने आए थे, उनसे पूछताछ की गई और जिन जिन लोगों के नाम सामने आए थे उन लोगों के से पूछताछ में कई चीज़ों का खुलासा हुआ था। पर राज कुंद्रा के खिलाफ कोई ऐसे अहम सबूत नहीं मिले थे जिस वजह से राज कुंद्रा से कुछ उस वक्त पूछताछ नहीं हुई थी। लेकिन दो बड़ी एक्ट्रेस है, पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा, जिन्होंने राज कुंद्रा का नाम लिया है। जी हाँ, पूनम पांडे जानी मानी एक्ट्रेस है जिसको आप देखते भी होंगे, कई सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहती है। शर्लिन चोपड़ा भी मॉडल है, एक्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा का नाम साफ साफ लिया है और एफआईआर में भी राज कुंद्रा का नाम उन्होंने दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच ने शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे के नाम से एफआईआर दर्ज भी किया है जिसमें राज कुंद्रा का नाम साफ तौर से लिया गया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जी हाँ, ये मलाड वेस्ट में कहाँ पे होती थी शूटिंग, वो उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मलाड वेस्ट में अश्लील फिल्मों की शूटिंग होती थी जिसकी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक पूरा का पूरा बंगलो है। आप देख रहे होंगे कि बहुत ही आलीशान बंगला ये नजर आ रहा है। इस बंगलों में अश्लील फिल्मों की शूटिंग होती थी। कहाँ ये जा रहा है, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि 15 से 20 हज़ार किराए में यहाँ पे राज कुंद्रा इस बंगलों को लेते थे और वहाँ पे फिल्मों की शूटिंग चलती थी। और ये जो आप ब्लू कलर का कपड़ा देख रहे हैं, दरअसल वहां पे जब ऐसी अश्लील वीडियो की शूटिंग होती थी तो इस कपड़े से उसको पूरे तरफ से, चारों तरफ से घेर दिया जाता था और वहां पे जितने भी स्टाफ थे उनको इंटिमेट किया जाता था कि वो उस दौरान, यानी कि जब पॉर्न वीडियो की शूटिंग होती थी उस दौरान कोई भी स्टाफ, कोई भी मेंबर यहां पे ना घुसे। तो बहुत ही खूबसूरत सा बंगला है, मलाड में ये है और ऐसे में यहां पे शूटिंग होती थी जिसकी पिक्चर्स भी सामने आई है। लगातार इस बंगलों में छापेमारी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और बहुत सारे खुलासे इस बंगलों से भी हुए हैं। अब चलिए, अब आपको दिखाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में कौन से 3 अहम लोग हैं जिसकी कड़ी जुड़ते जुड़ते आखिरकार ये बड़ा चेहरा राज कुंद्रा, आप देख रहे हैं राज कुंद्रा, जिसे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन कहा जाता है। राज कुंद्रा की बिजनेस की लिस्ट आपके पास भी होगी, पर ये पूरी कड़ी कैसे कैसे जुड़ के राज कुंद्रा तक पहुंची। सबसे बड़ा नाम गहना वशिष्ठ। गहना वशिष्ठ इन दिनों हर जगह छाई हुई है। डर्टी पिक्चर में गहना वशिष्ठ काम करती है। गहना वशिष्ठ से जब पूछताछ किया गया तो पूछताछ में गहना वशिष्ठ ने उमेश कामत का नाम लिया है। जी हां, उमेश कामत की पिक्चर्स अभी तक सामने नहीं आई है, इसलिए हम आपको फोटो नहीं दिखा पा रहे। उमेश कामत वही शख्स है जो राज कुंद्रा के अंडर में रहकर, इनके इंडिकेशन के साथ रहकर उमेश कामत काम करता था। क्या काम करता था आपको बता दें, वी ट्रांसफर के जरिए। जी हां, वी ट्रांसफर के जरिए उमेश कामत वीडियो को अपलोड करता था। यानी कि जो भी पॉर्न वीडियो की शूटिंग होती थी उस पूरे वीडियो को वी ट्रांसफर के जरिए भेजा जाता था। और उमेश कामत से जब पूछताछ हुई तो उमेश कामत ने नाम लिया है राज कुंद्रा का। जी हां, तभी, और उमेश कामत ने पहली बार राज कुंद्रा का नाम सामने लिया, उसके बाद राज कुंद्रा का नाम सामने आया है इस पूरे मामले में। अब आपको एक बहुत बड़ी खबर बताते हैं। आपने वेबसाइट्स के नाम सुने होंगे, 2 अहम वेबसाइट है। पहली हिट एंड हॉट। जी हां, ये वही वेबसाइट है जिसमें ये खबर सामने आ रही है कि जो अश्लील वीडियो शूट होती थी वो अपलोड होती थी। यानी कि इस
इस वेबसाइट में पब्लिश होती थी। दूसरा जो अहम नाम है वो है हॉट शॉट्स। जी हाँ, देखिए, हॉट शॉट और हॉट एंड हिट एंड हॉट, ये दो ऐसे नाम है जिसका नाम बहुत ज्यादा सामने आ रहा था, और यही नाम है जिसका कनेक्शन सीधे तौर पे राज कुंद्रा के साथ था, क्योंकि ऐप को कैनरिन लिमिटेड ने तैयार किया था और ये कैनरिन लिमिटेड की कंपनी से ताल्लुक राज कुंद्रा रखते हैं। जी हाँ, कैनरिन लिमिटेड पहले राज कुंद्रा चलाते थे, काफी वर्ष तक राज कुंद्रा ने इसमें काम किया है। इसी के सर्वर पे हॉट शॉट्स जो पॉर्न ऐप की साइट्स का नाम सामने आ रहा है, उस पे राज कुंद्रा काम करते थे। हॉट शॉट्स ब्रिटेन की कंपनी कैनरिन प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया था। क्यों बेचा था? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में पॉर्न बैन है और ऐसे में राज कुंद्रा चालाकी करते हैं और पूरा का पूरा जो हॉट शॉट्स, इनकी जो पॉर्न वीडियो ऐप है, उसको उन्होंने बेच दिया। बेचने के पीछे की वजह भी मैंने आपको बताई। अब देखिए, ये उन्होंने किसको बेचा? उन्होंने अपने बहन के हस्बैंड को बेचा, जिसका नाम है प्रदीप बख्शी। जी हाँ, तो अभी कैनरिन के मालिक है, कंपनी के मालिक है प्रदीप बख्शी, जिनको राज कुंद्रा ने बेच दिया। और ये वही प्रदीप बख्शी है जो इंडिया में नहीं, बाहर बैठकर ये पूरा का पूरा काला धंधा चलाता था। प्रदीप बख्शी एडल्ट कंटेंट बनाने और बेचने का मास्टरमाइंड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये अभी इंडिया में नहीं है, इंडिया में ये सारी चीजें बैन है, तो प्रदीप बख्शी बाहर बैठकर राज कुंद्रा के कनेक्शन में आकर ये सारा काला धंधा करता था। और इस पूरे मामले में जो अहम चीज सामने आई है वो है एक व्हाट्सएप ग्रुप। जी हाँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप सामने आया है। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम जरा सुनिए, बड़ा ही अच्छा या विचित्र नाम कैसे कहे। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम जो है वो एच बताया जा रहा है। एच किस हिसाब से सोच समझ के लिया गया वो तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस पूरे जो व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है वो एच अकाउंट बताया जा रहा है। राज कुंद्रा समेत इस पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में, एच नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में 5 लोग शामिल थे। अब जरा सोचिए कि वो 5 लोग कौन कौन होंगे, तो वो जो 5 महत्वपूर्ण नाम है वो आपको बता रही हूं। पहला नाम राज कुंद्रा, जो आज हर जगह छाए हुए हैं। राज कुंद्रा इस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन थे। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण नाम सामने आ रहा है वो है मेघा बयान का। वही तीसरा नाम प्रदीप बख्शी का आ रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और वही चौथा नाम रॉब डिजिटल मार्केटिंग हॉटशॉट, और 5वां नाम जो है वो रॉब इवाइस का है। तो ये 5 लोग मिलकर इस पूरे व्हाट्सएप को चलाते थे, उसमें अपडेट रहते थे। और क्या बातें होती थी जरा वो भी ध्यान से सुनिए। मार्केटिंग को लेकर बातचीत की जाती थी कि कितने सेल्स हो पा रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है, पर डे का इनकम क्या है, पर डे का लॉस क्या है, पर डे का प्रॉफिट क्या है, और मॉडल्स की पेमेंट से जुड़े मसले पर इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बातचीत की जाती थी। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप है जो एच नाम का व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसको लेकर कई खुलासे भी हुए हैं। तो आप सोचिए ये पूरा का पूरा नेक्सस कैसे काम करता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंडिया में पॉर्न बैन है, उसके बाद कैसे राज कुंद्रा ना किसी के डर से, ना कानून का डर, ना किसी का भय, कैसे वो पूरे इस जाल को बिछाते थे, कैसे काम करते थे, और कहलाते हैं कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। हमारे साथ न्यूज रूम में युधिष्ठिर मौजूद है। युधिष्ठिर से समझेंगे कि आखिर पोर्नोग्राफी को लेकर इंडिया में क्या कुछ रूल रेगुलेशन है। युधिष्ठिर, आपसे जानेंगे कि इंडिया में तो पॉर्न बैन है, लेकिन इसको कैसे राज कुंद्रा अपने नेक्सस से जाल बिछा के काम करता था, वो पूरा बताइए आप। देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात जो है, जो पोर्नोग्राफी है, वीडियो है, ये वीडियो बेचने, बनाने, शेयर करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। और यहाँ पर इसके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। सरकार समय समय पर इन कानूनों बदलाव भी करती रही है। हाल ही में आपने देखा होगा कि 1000 से ज़्यादा पॉर्न वेबसाइटों पर रोक लगाई गई, बैन किया गया उनको। और फिर भी लॉकडाउन के अंदर एक रिपोर्ट सामने आई थी कि 90% से ज़्यादा इंडिया के अंदर पॉर्न वीडियोस देखते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो नियम का और कानून का जो फॉर्मूला है ये है कि जो भी या तो किसी की सेक्सुअल वीडियो बनाता है या उसे शेयर करता है या उसे वायरल करता है, तो उस पर आईटी सेक्शन 67A और सेक्शन 67B, ये 2 धाराएं जो लगती हैं, इनके अलग अलग प्रावधान हैं। पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो आईटी एक्ट की सेक्शन 7A जो धारा है उसके तहत क्या होता है। इसके तहत ये है कि अगर कोई भी वीडियो बनाता है सेक्सुअल कंटेंट की, तो उस पर 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना है। अगर दोबारा से इस तरह का कोई अपराध अंजाम करते हुए पाया जाता है तो उसे यानी कि सज़ा और बढ़ा दी जाएगी, 7 साल कर दी जाएगी, 2 साल और ज़्यादा, 10 लाख का जुर्माना रहेगा। इसके अलावा अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है तो इसमें एक धारा और जुड़ जाएगी जिसका नाम है पॉक्सो एक्ट। ये सब जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो है उन पर धारा लगेगी, लगभग उसमें 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो हमारे देश में
कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल कंटेंट है उसको लेकर के इन पर बैन है कि वीडियो नहीं बना सकते हैं या वायरल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें 5 साल की जो मिनिमम है धारा है उसके तहत 5 साल की सज़ा और 10 लाख तक का जुर्माना है। इसके बावजूद भी जिस तरह से ये पूरा एक रैकेट चलाया जा रहा था, पूरा धंधा चलाया जा रहा था, अब इन पर इसके तहत ज़रूर कार्रवाई होगी और ज़रूर 5 से 7 साल तक नहीं लेकिन 5 साल की जरूर सजा का प्रावधान है इसके तहत। जो फिलहाल तो राज कुंद्रा पुलिस के गिरफ्त में है और 23 तारीख तक राज कुंद्रा पुलिस के गिरफ्त में है। उनसे पूछताछ की जा रही है लगातार और कई लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। एकता कपूर से भी पूछताछ की गई। अब जरा आपको महत्वपूर्ण डिटेल्स आपको बता दें, जैसा कि हमारे सहयोगी युधिष्ठिर ने बताया कि किस किस सेक्शन के तहत राज कुंद्रा को लेकर पूछताछ की जा रही है या पोर्नोग्राफी के खिलाफ ऐसे कोई केस किसी के ऊपर लगती है तो उनसे क्या क्या पूछताछ की जाती है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने CR 103, ध्यान से सुनिएगा, CR 103 के तहत ये पूरा मामला जो है उसे पे मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें IPC की धारा 292 जिसमें अश्लील साहित्य बनाने का, 293 जिसमें 20 साल से कम उम्र के लोगों तक अश्लील चीजें पहुंचाने का। जो आपको तस्वीरें मैंने दिखाई मलाड में जो बंगलो थी वहां पे जो भी लड़कियां आती थी, खबरें ये सामने आ रही है कि वो 20 साल से कम उम्र की ही आती थी और उन्होंने उससे डरा धमका के किसी तरह से उनसे फोटो और वीडियो शूट कराया जाता था। उसके साथ 34 सामान्य इरादे से किया गया आपराधिक कृत्य और IT एक्ट की धारा 67 आपत्तिजनक सूचनाओं का प्रकाशन है। तो ये पूरा का पूरा नेक्सस किस तरह से फैल रहा था वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। लेकिन महत्वपूर्ण बात सुनिए, ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी राज कुंद्रा पर कई केस लगाए गए, कई धाराओं के तहत लगाए गए, पर राज कुंद्रा अपनी सेलिब्रिटी होने का फायदा उठाकर या बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन होने का फायदा उठाकर वो छूट के आ जाते थे। लेकिन क्या अब छूट के आएंगे या नहीं आएंगे वो तो 23 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन वक्ता आपसे जानना चाहेंगे कि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई ऐसे मामले राज कुंद्रा से जुड़े हुए सामने आए, वो कौन कौन से मामले थे? काफ़ी सारे मामले थे। राज कुंद्रा का ये पहला कोई मामला सामने नहीं आया है जो वो उन विवादों में रहे हों। काफ़ी बार वो विवादों में रह चुके हैं। 2021 फरवरी में ही उन पर एक कंप्लेंट दर्ज हुई थी, वो विवाद तो चल ही रहा है। उसके बाद IPL को लेके सट्टेबाजी में उनका नाम सामने आया था तो उन्हें लाइफ टाइम के लिए बैन किया गया है। उसके बाद टेक्सटाइल को लेकर एक और मामला सामने आया था जिसमें 24 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया कि 24 लाख की धोखाधड़ी उन्होंने की और उन पैसों को शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। फिर तीसरा मामला आया था ये बिटकॉइंस को लेकर कि बिटकॉइन में भी जो पूरा स्कैम सामने आया था उसमें भी राज कुंद्रा का इन्वॉल्वमेंट था। तो ऐसे कई सारे मामले सामने आ चुके हैं जिससे राज कुंद्रा विवादित मामलों में फंसते ही चले जा रहे हैं और अभी तो वो आप देख ही रहे हैं कि अभी 23 जुलाई तक वो जेल में हवा खाने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो 23 तारीख तक राज कुंद्रा पुलिस के गिरफ्त में है। हमारे साथ तृप्ति जी भी मौजूद है। तृप्ति जी, बॉलीवुड का नेक्सस, कभी नेपोटिज्म का मुद्दा सामने आता है, कभी इस तरह की नेक्सस, और बार बार बॉलीवुड में ये खबरें जरूर सामने आती है कि आपको अच्छी फिल्मों में काम करना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज, सो कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज करना होगा और लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। पर राज कुंद्रा की जो ये नेक्सस अश्लील चीज़ें सामने आई हैं उसमें वो उन लड़कियों को जरूर चुनते थे जिन्हें ना कोई जानता था ना पहचानता था। पर पूनम पांडे ने और शर्लिन चोपड़ा ने ये कहा कि मुझे पोर्नोग्राफी में लाने वाले भी राज कुंद्रा थे। बड़ा बयान दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, उन दोनों ने जो बयान दिया है वो तो ठीक है क्योंकि मामला उन्होंने दर्ज करवाया है और ऑफिशियली वो बातें कर रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि राज कुंद्रा कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो एक बड़े बिजनेसमैन है और उनका बिजनेस कितना बड़ा है, फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पकड़ क्या है, शिल्पा शेट्टी के वो पति हैं, शिल्पा शेट्टी किस तरह की बड़ी एक्ट्रेस हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जब उनका नाम इस पूरे मामले में सामने आया है। और बात यहाँ आ रही है महिलाओं के शोषण की, तो ये वो फिल्म इंडस्ट्री जिसमें तख्ती गैंग जो है हर बात पे महिलाओं के लिए इंसाफ मांगने निकल जाता है। किसान आंदोलन के बारे में कुछ पता नहीं होता लेकिन वो पहुंच जाते हैं। इनको हिंदू होने पे शर्म आने लगती है, अगर कहीं कठुआ में कोई रेप कांड हो जाता है बिना जांच किए ये हिंदू होने पे शर्म करने लगते हैं। तो ये जब इनकी इंडस्ट्री में इस तरह की गंदगी सामने आती है तो फिर ये लोग क्यों नहीं बोलते? मेरा सवाल उन लोगों से है कि ये लोग कहाँ चले गए जो ट्विटर पे बात बात पे कूद पड़ते थे। एक भी सेलिब्रिटी का आपको ट्वीट दिखाई नहीं देगा कि आपकी इंडस्ट्री में इतनी गंदगी फैली हुई है, ड्रग्स के केस
केस में आप कुछ नहीं बोले, कम से कम महिलाओं के नाम पर जो आप ट्वीट कर करके अपनी वाहवाही लूटते रहते हो, देश में सरकारों से जवाब मांगते हो। अरे अपनी इंडस्ट्री के लोगों से जवाब मांगो ना, कि जो खुद इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होने के बावजूद राज कुंद्रा एक बड़े बिजनेसमैन हैं और उनका कद कितना बड़ा है, जो बुर्ज खलीफा में अपनी बीवी को फ्लैट दिलाते हैं, जो आईपीएल की टीम खरीदते हैं, वो जो है इतने बड़ी शख्सियत होने के बाद अगर इतनी गंदी और घिनौनी चीज़ में, धंधे में उनका नाम आ रहा है, तो ये लोग कहाँ छुप गए? इनसे कोई ट्वीट क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल क्यों नहीं पूछते? वैसे तो ये हमेशा सवाल पूछो गैंग बन के सामने आ जाते हैं, लेकिन अपनी इंडस्ट्री में यानी अपना घर तो पहले खुद सुधार लो, फिर देश सुधारने निकलना। तो मेरा सवाल उन लोगों से, कहाँ है अनुराग कश्यप का ट्वीट, कहाँ है वो स्वरा भास्कर, कहाँ है वो तापसी पन्नू, कहाँ है वो दीपिका पादुकोण टाइप के लोग जो हर जगह आ जाते हैं अपनी बात रखने के लिए देश और दुनिया के, चाहे उसके बारे में उन्हें ABCD ना पता हो, लेकिन जिस बारे में पता है, जिस गंदगी के बारे में आप जानते हो क्योंकि आप उस इंडस्ट्री में रहते हो, आपको पता है वहाँ क्या होता है, आपको पता है वहाँ महिलाओं के खिलाफ किस तरह से शोषण और उनको प्रताड़ित किया जाता है, आप तब बोलेंगे तो जनता आपके साथ आएगी। और ये आपकी हिपोक्रेसी ना बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है, और फिर ये रोते हैं कि बायकॉट बॉलीवुड चला देते हैं लोग। आपकी शक्ल इतनी बदसूरत है मेकअप के पीछे छुपी हुई, तो लोग बायकॉट चलाएंगे ही ना जब आपका असली चेहरा सामने आएगा। अगर आप साथ खड़े होते, अगर आपको खड़ा ही होना है तो उन महिलाओं के साथ खड़े होइए ना जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर आप तब भी राज कुंद्रा के साथ खड़े होंगे और चुप रह के मौन समर्थन देंगे तो देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी और आपका और आपकी इंडस्ट्री का इसी तरह बायकॉट होता रहेगा। और तृप्ति जी, जो गिने चुने लोग भी सामने आए हैं जैसे कि राखी सावंत या वैसे नाम जिन्हें कोई पहचानता भी नहीं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, राखी सावंत सामने आई है, मीका सिंह सामने आए हैं, तो ये राखी सावंत और मीका सिंह कौन है? राखी सावंत और मीका सिंह वो ही हैं जिनको जो खुद अपने किसिंग कांड के बाद जो है सुर्खियां बटोरने के लिए सामने आए थे। इनको सुर्खियां ही तब मिली थी जब इनका किसिंग कांड सामने आया था। तो ये पैदा ही वहाँ से हुए, तो इन्हें तो पोर्नोग्राफी में कुछ बुराई वैसे ही नहीं दिखती होगी। तो समर्थन देख लीजिए किस तरह के लोगों का मिल रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि राज कुंद्रा जिस इंडस्ट्री को लेकर, पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री को लेकर उन पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो उसको समर्थन करने वाले भी किस तरह के लोग सामने आ रहे हैं। और जिनको आना चाहिए, जिनको उसके खिलाफ बोलना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए, वो एकदम चुप बैठे हैं। वो देश के कोई मुद्दे ढूंढ रहे होंगे कि देश में कहीं उत्तर प्रदेश के किसी गाँव में किसी महिला के साथ कोई अत्याचार हो जिसके बारे में उन्हें ABCD ना पता हो, जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, उस पे वो लिखेंगे। लेकिन अपनी इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, जो कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिससे देश की जनता जुड़ी रहती है, फिल्में जो होती हैं समाज का आईना होती हैं, और ये वो समाज के लोग हैं जो खुद अपने आईने को नहीं देखना चाहते, जो खुद अपनी गंदगी को नहीं देखना चाहते। जब ये अपनी गंदगी नहीं देख सकते तो इन्हें कोई हक नहीं बनता ये देश के किसी भी मुद्दे पर लिखें। जी बिल्कुल, आपके ये पूरे के पूरे सवाल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है, और यही सवाल है जिससे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हमेशा से छुपता आया हुआ है। ये सवाल कैपिटल टीवी भी कर रहा है कि आखिर कहां है वो लोग जो इन मुद्दों पर बोलना नहीं चाहते। और एक चीज आप गौर कीजिएगा कि सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे के बाद से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कहीं ना कहीं थमता और रुकता हुआ नजर आ रहा है, और आए दिन गंदगियां जो है बॉलीवुड की वो उभरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल राज कुंद्रा जेल में है, पुलिस की गिरफ्त में है। 23 तारीख तक तो वह है, उनसे लगातार पूछताछ की जाएगी, पर 23 तारीख के बाद क्या क्या राज कुंद्रा बच जाते हैं या राज कुंद्रा जैसे लोगों का जो खात्मा है वो किस तरह से होगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।